डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए विज्ञान का मुख्य चैप्टर प्रकाश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ऑप्शन अ दिया गया है सूर्य, ऑप्शन ब दिया गया है तारे, ऑप्शन स है जुगनू, ऑप्शन द है सभी। तो देखेंगे प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या हैं। सूर्य भी है, तारे भी हैं, जुगनू भी हैं। तो राइट आंसर होगा द, यानी कि सभी ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण दिया गया है, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण है, ऑप्शन सी दिया दोनों है, ऑप्शन द दिया गया है कोई नहीं। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बड़ा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में तो है कंडीशन, लेकिन यहाँ बोला उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में प्रतिबिंब सदैव अवास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, रियल बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। अगर वस्तु ऊपर रखी गई है प्रतिबिंब नीचे बनेगा। तो राइट आंसर होगा अ, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जो वस्तु है उससे बड़ा बनता है। राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई कर दिया जाता है अंदर की सतह पर चमकीला होता है वह कहलाता है। वह कौन सा दर्पण, कैसे पहचान करेंगे? ये हो गया अवतल दर्पण। इसकी बाहरी सतह को कलई कर दिया जाए, इससे जो मुख्य से होकर जाने वाली सीधी रेखा है यह ध्रुव हो गया, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये आपका है मुख्य अक्ष। इसके यम1 तथा यम2 इसके परावर्तक तल हैं और यह बाहरी सतह को कलई कर दिया यानी पेंट कर दिया गया है। जो प्रकाश का परावर्तन होगा दर्पण के भीतरी सतह होगा। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे और फोकस होकर चली जाएंगे। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे और फोकस होकर चली जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है प्रकाश का जो परावर्तन है दर्पण के भीतरी सतह हो रहा है, यानी दर्पण के अंदर तरफ हो रहा है। इसकी सतह अंदर की चमकीली है और बाहर का कलई कर दिया गया है। यह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। यह है अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है। तो राइट आंसर होगा अ, यानी कि प्रकाश की किरणों का परावर्तन जो होता है दर्पण के भीतरी सतह पर या अंदर होता है और बाहर सतह कलई कर दी जाती है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण यह लिखा है, देखिए उत्तल दर्पण यह है। उत्तल दर्पण में अंदर सतह कलई कर दी जाती है। जो भी प्रकाश आता है इसका परावर्तन बाहरी सतह होता है, दर्पण के बाहरी सतह होता है। यह मुख्य अक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के, एक डायग्राम दिया गया है। यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया ध्रुव, यह हो गया फोकस और यह हो गया सेंटर। यानी वस्तु कहाँ रखी गई है? सेंटर और फोकस के बीच में, मुख्य फोकस और सेंटर के बीच में। यह हो गया वक्रता केंद्र है, यह वक्रता केंद्र है और यह है फोकस। वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र यानी सेंटर के बीच में रखी गई है। पहली प्रकाश किरणें वस्तु ए बी रखी गई हैं। वस्तु प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं पहली किरणें, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस होकर चली जाती हैं, फोकस होकर चली जाती हैं। प्रकाश की जो दूसरी किरण है वह सेंटर से होकर जाती है दर्पण पर। दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तन होता है और उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। इसका मतलब है, कह रहा है प्रकाश किरणें क्या है, किससे होकर जाएंगी? तो सेंटर से होकर जाती हैं। प्रकाश किरणें सेंटर से होकर चली जाती हैं। ये किरणें दूसरे को कहीं पर काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बनता है, A1 B1।
जो आकार में वस्तु से बड़ा बनता है, रियल में काट रहे वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब बोल सकते हैं कैसा बनता है भैया, उल्टा बनता है और आकार में बड़ा बनता है, आकार में बड़ा बनता है, उल्टा बनता आकार में बड़ा बनता है और ये वास्तविक बनता है, वास्तविक रियल में काट रही हैं। इसका राइट आंसर होगा, फिर देख लीजिएगा, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। वस्तु कहाँ रखी गई है, सेंटर हो गया, यह सेंटर और फोकस के बीच में रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, फोकस होकर चली जाती हैं। प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण की ओर जाती है, इसे परावर्तन के पश्चात होते हुए सेंटर से होकर जाती है, यह सेंटर से होकर जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है A1, यह बनता है B1, जो आकार में क्या है, बड़ा बनता है। रियल में काट रही वास्तविक बनता है, आकार में बड़ा बनता है। यह वस्तु ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे बनता है, यानी उल्टा बनता है। उल्टा आकार में बड़ा और वास्तविक बनती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, उल्टा वास्तविक और वस्तु बड़ा बनता है। राइट आंसर यही हो गया। सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, गलत है। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। राइट आंसर होगा अ, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, अनंत पर। तो जो स्वस्थ नेत्र होते हैं उनके लिए दूर बिंदु माना जाता है अनंत तक। राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। बोला है कि छोटा तथा उल्टा बनता है, बड़ा तथा सीधा बनता है, ठीक, और बड़ा व उल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बोला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेंगे बड़ा और उल्टा बनता है। इसमें देखेंगे बड़ा उल्टा कहाँ बनता है भी, बड़ा व उल्टा बनता है। राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसका फार्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर 100/F। F क्या है, फोकस दूरी है, किसमें है, सेंटीमीटर में है। F क्या है, फोकस दूरी है। F क्या है, फोकस है दूरी है। F है फोकस दूरी। यहाँ पर दिया गया है कि यह हो गया 100 और 25 सेंटीमीटर, यह हो गया 25 सेंटीमीटर। आपने डिवाइड किया, 25 से कम 25, 25 को 100 आ जाएंगे 4 है डायोप्टर, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो आंसर हो जाएंगे स। लेंस की क्षमता का मात्रक होगा डायोप्टर, यानी कि 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। बोला किसमें, सेंटीमीटर में। तो लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर होता है फार्मूला 100/F। 100/F क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में है। और लेंस की क्षमता यहाँ दिया गया है, लेंस की क्षमता कितना दिया गया है, दिया गया 5 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता होगी 5 डायोप्टर बराबर, यह हो गया 100 यह हो गया F सेंटीमीटर में। अगर हमने सामने काट दे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये 0 नोट हो गया। तो यह बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। F बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का निकट बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर कम पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, अनंत पर। तो राइट आंसर होगा स, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। जब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये सभी पता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो मानी गई है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में पूछे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन ब है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन स है -30 सेंटीमीटर, ऑप्शन द है 15 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला होता है कि वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी बराबर होता है, जो लेंस की फोकस दूरी यानी जो फोकस दूरी होगा उसका फार्मूला होता है फोकस दूरी या बराबर होता है r/2 यानी त्रिज्या का आधा। जबकि यहाँ फोकस दूरी दिया गया है कितना है 15 सेंटीमीटर है, बराबर ये हो गया r/2, इसके बटा कुछ नहीं तो कितना एक है, त्रिज्या गुणा कर दें तो ये हो जाएगा r बराबर 15 दूना 30 यानी कि हो गया 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि जो दर्पण दिया गया वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, तो यहाँ धनात्मक होगा, राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ऑप्शन अ दिया गया पीला, ब है लाल, ऑप्शन स है बैगनी, ऑप्शन द है हरा। तो आप जानते हैं श्वेत प्रकाश किरणें यह प्रिज्म हो गया, जब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं, यह प्रिज्म हो गया। यह श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इनको जब पर्दे पर देखते हैं तो 7 रंग दिखाई देते हैं। यह होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। सबसे नीचे जो रंग होता है वो कौन सा होता है, बैगनी रंग, सबका विचलन सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जिसका विचलन सबसे कम होता है वो होता है लाल, यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कह सकते हैं लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका विचलन कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है क्योंकि इसका विचलन क्या होता है, अधिक होता है। बोला है श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी, वो किसकी होगी, बैगनी का, क्योंकि प्रिज्म के आधार की ओर, तल की ओर सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, बैगनी रंग। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। एग्जाम पूछता है इसका क्रम क्या है, बोलते हैं पर्दे देखने में इसका विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, इसको बोलते हैं बैगनी है, नीला है, इंडिगो है, ठीक, ये ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। यह इसका क्रम है, 7 रंगों का क्रम है। जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, अपवर्तन के पश्चात वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने में यह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। पित्त बिंदु है, इसे कोई काम ही नहीं है, अंध बिंदु, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना पे जो वस्तु पड़ेगी, इसका जो प्रतिबिंब रेटिना बनता है, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कह सकते हैं अंध बिंदु। अगर प्रतिबिंब बनने में यह वस्तु दिखाई नहीं देती, कब, जब क्या होगा, अंध बिंदु होगा। और रेटिना पर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, प्रतिबिंब जो बनता है, इसका राइट आंसर होगा अंध बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है वह कहलाता है। यह दर्पण के अंदर, यह हो गया दर्पण के अंदर यानी बाहरी सतह को कलई कर दिया जाए, इसकी बाहरी सतह को कलई कर दिया गया, यह हो गया इसका मुख्य अक्ष, यह हो गया ध्रुव। यह दर्पण के द्वारक जो है यम1 है और कौन है, यम2 है। यह देखिए हमारा लिखा गया अवतल दर्पण। यह दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किधर होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश की जो भीतरी सतह होती है वो चमकदार होती है और चिकना होता है, इसी प्रकाश का परावर्तन होता है। ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और ये किरणें फोकस होकर चली जाती हैं। फिर प्रकाश किरणें नीचे भी ऐसे जा रही हैं, मुख्य समांतर, और फोकस होकर चली जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है प्रकाश की किरणों का दर्पण पर
परावर्तन होता है। अगर लेंस कहता है, लेंस पर क्या होता है, लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में परावर्तन होता है। तो बोला दर्पण है तो परावर्तन हो रहा है, तो जिसके अंदर सतह पर परावर्तन होता है वह कौन सा दर्पण होगा, वह होगा अवतल दर्पण। तो बोलेगा बाहरी सतह परावर्तन होता है, तो आंसर होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बाहरी सतह को कलई कर दी जाती है और प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह पर होता है। प्रकाश के चैप्टर का अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों का भी सॉल्व कराया जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो प्रकाश की बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आऊँगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।